नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का इस कहानी में स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी एक वृंदावन की सच्ची घटना पे आधारित है। वृंदावन में एक गुरुकुल था जिसमें एक साधु महाराज थे। वो शाम को रोज प्रवचन सुनाया करते थे और उसमें ठाकुर जी के अनेकों चरित्र का वर्णन किया करते थे। एक दिन साधु महाराज ठाकुर जी की सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहे थे। उनकी सुंदरता का वर्णन तो शब्दों में करना बहुत ही नामुमकिन है। वह पीतांबरी पहने, सर पे मोर मुकुट, हाथ में बांसुरी लिए रोज इसी वन में गाय चराने आया करते थे। कान्हा जी के अनेकों चरित्र का वो वर्णन किया करते थे। उनके सारे शिष्य बैठकर उनका प्रवचन सुन रहे थे। उन शिष्यों में सबसे पीछे बैठा था उनका वह शिष्य जो गौशाला में गायों की सेवा किया करता था और रोजाना उसे चराने वन में ले जाया करता था। वह बहुत ही सीधा और भोला था। उसको सब भोदू कहते थे। गुरुजी जो भी प्रवचन में कहते, भोदू को ऐसा लगता था कि यह सब कुछ सच है। ठाकुर जी आज भी इसी वन में गाय चराने आते हैं, लेकिन मैं तो रोज जाता हूँ, मुझे तो कभी दिखते ही नहीं। अच्छा, कल जाऊंगा तो मैं उनको खोजूंगा। अगले दिनों गायों को लेकर वन की तरफ जाता है और वहाँ पूरे दिन ठाकुर जी को ढूंढता है, लेकिन ठाकुर जी इसको मिलते नहीं हैं। फिर वो सोचता है कि गुरु जी तो झूठ नहीं बोलेंगे, ठाकुर जी तो आते जरूर हैं पर मुझे नहीं दिखे। कोई बात नहीं, कल पक्का ढूंढ लूंगा। अगले दिन फिर वह गायों को लेकर वन में जाता है और खोजने लगता है ठाकुर जी को और बोलता है, आज तो मैं आपको पक्का ढूंढ लूंगा, आप चाहे जहाँ छिपे हैं। मुझे क्यों दिखाई नहीं देते हैं प्रभु? मैं इतना बड़ा पापी हूँ। प्रभु आप मुझे दिख जाओ, मेरे गुरुजी कभी झूठ नहीं बोलेंगे। उसको अपने गुरुजी की बातों पे बहुत ही विश्वास था। बाद में वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी देखता है कि गायों के भीड़ में से प्रभु श्री कृष्ण एक दिव्य रूप में उसके तरफ आते हुए दिखते हैं। ठाकुर जी आप मिल गए मुझे, मैं कल से आपको ढूंढ रहा हूँ। मेरे गुरुजी ना आपके जिस रूप का बखान करते हैं उससे कई गुना ज्यादा आप खूबसूरत हैं ठाकुर जी। आप इतने दिनों से कहाँ थे? मैं तो रोज आता था लेकिन आप कभी नहीं दिखते थे। भोंदू का सरल मन देखकर ही कान्हा जी उसके सामने आए थे। गुरु पे इतना विश्वास करता है ये। फिर कान्हा जी बोलते हैं कि कुछ खाने को लाए हो तो पहले मुझे खिलाओ। यह सुनते ही भोंदू जो भी लाया होता है दाल रोटी वो कान्हा जी के सामने रख देता है। अरे भोला, आज तो तुमने दो ही रोटी लाया है तो मुझे खिला दोगे तो खुद क्या खाओगे? कल से ज्यादा भोजन लाना फिर मुझे खिलाना। कोई बात नहीं ठाकुर जी, आप एक खा लो, एक मैं खा लूंगा। कल से ज्यादा लाऊंगा, उसके बाद आप भर पेट खा लेना। उसके बाद ठाकुर जी उसके सामने ही कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, फिर कल मिलेंगे। उसके बाद वो भी अपने आश्रम लौट जाता है, यह सोचते हुए कि ठाकुर जी कितने अच्छे हैं, मेरे हाथ से खाना खाए। वो बहुत खुशी खुशी आश्रम आता है और सो जाता है। अगले दिन वो रसोई घर में जाकर खाना अपना ले लेता है, मगर रसोइया उसको खाना लेते हुए देखकर बोलता है, क्यों रे भोदू, इतना खाना किसके लिए ले जा रहा है? तू तो रोज दो रोटी ले जाता है, आज ये 5 रोटी किसके लिए? बिना बोले वहां से चला जाता है। मगर रसोइया सोचते रह जाता है और उसके बाद जाकर गुरुजी से कहता है कि गुरुजी आज भोदू 5-5 रोटी ले गया, मैंने कहा तो कुछ बोला नहीं, आप उसको बुला कर पूछिए तुझे किस लिए ले जा रहा है। फिर गुरुजी बोलते हैं, कोई बात नहीं, तुम जाकर भोंदू को बुला के लाओ, मैं उससे पूछता हूँ। फिर वो जाकर भोंदू को बुलाकर लाता है कि चलो गुरुजी बुला रहे हैं। क्या बात है भोंदू, क्या बोल रहा था रसोइया? तुम खाना ज्यादा ले जा रहे हो, आजकल तुमको ज्यादा भूख लग रही है क्या? इसके बाद भोंदू सारी कहानियां गुरुजी से बताता है। गुरुजी आप कहते थे ना कि इसी वन में ठाकुर जी रोज गाय चराने आते हैं। कल वो मुझे मिले थे लेकिन मैं 2 ही रोटी ले गया था, उनको बहुत भूख लगी थी। फिर उनका पेट नहीं भरा, उन्होंने कहा कि कल ज्यादा भोजन लाना और फिर मुझे खिलाना।
गुरुजी, आप उनके रूप का जो बखान करते हैं उससे कई गुना ज्यादा सुंदर है वो। गुरुजी, जब वो चलते हैं ना तो पृथ्वी पर से जब पाँव उठाते हैं तो पृथ्वी पे कुछ अलग ही चमक दिखती है। गुरुजी, ठाकुर जी बड़े ही सुंदर हैं। मैंने उनको 2 दिन ढूंढा, उसके बाद वो मुझे कल मिले हैं। गुरुजी भोंदू की बातें सुने जा रहे थे। वो सोच रहे थे भोंदू झूठ नहीं बोलता है। भोंदू की जगह कोई और होता तो मैं मान लेता कि झूठ बोल रहा है। फिर गुरुजी उससे कहते हैं, भोंदू, आज जाना तो ठाकुर जी से कहना कि गुरुजी ने आश्रम में बुलाया है और ठाकुर जी को लेकर तुम आश्रम आना। भोंदू गुरुजी की बातें सुनकर फिर जंगल की तरफ चल देता है और वहाँ कान्हा जी जब आते हैं तो वो उनसे कहता है, ठाकुर जी, मुझे आपसे एक विनती है। आज आप मेरे गुरुजी के पास चलिए, गुरुजी ने आपको आश्रम बुलाया है। यह सुनते ही कान्हा जी कहते हैं, अरे भोला, तुमको छोड़कर मुझे किसी से नहीं मिलना है। मैं नहीं जानता कौन है तुम्हारे गुरुजी। मैं तो बस तुमसे मिलने आता हूँ और तुम्ही से मिलकर चला जाऊंगा। कान्हा जी की बातें सुनकर भोंदू को अच्छा नहीं लगता है। फिर वो कान्हा जी से कहता है, ठाकुर जी, आप मेरे गुरुजी से नहीं मिलेंगे? मेरे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, उन्हीं ने तो बताया आपको, तो अब तो मैं आपसे मिला। आपको मैं पहले नहीं जानता था, इसलिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ गुरुजी के पास। मैंने गुरुजी से कहा कि आप मुझे मिले हैं तो उनको विश्वास नहीं हो रहा है। जब तक आप मेरे साथ नहीं चलेंगे वो मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, मुझे झूठा कहेंगे। अगर आप नहीं चले तो मैं आपसे भी बात नहीं करूंगा। ऐसा कहकर वह वहाँ से जाने लगता है। उसको जाते देखकर ठाकुर जी का मन अंदर से विकल हो जाता है। वो सोचते हैं कि एक सच्चा भक्त है ये, इसकी बात मुझे माननी पड़ेगी, कितना सादा है। उसके बाद उसको वो आवाज लगाते हैं और उसको बुलाते हैं और कहते हैं, भोला, तुम नाराज मत हो, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ तुम्हारे गुरुजी के आश्रम में। अब तो आ जाओ लौट के। उसके बाद भोंदू और कान्हा जी आश्रम की तरफ चल देते हैं। उधर गुरुजी बैठे होते हैं। जब देखते हैं कि भोंदू के साथ कान्हा जी, वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और दौड़ के आकर भोंदू के चरणों में गिर जाते हैं। यह देखकर भोंदू चकित हो जाता है कि गुरुजी मेरे चरणों में क्यों, ठाकुर जी के चरणों में क्यों नहीं गिरे। फिर गुरुजी बोलते हैं, तू धन्य है भोदू, तुम्हारे वजह से आज मुझे प्रभु का दर्शन हुआ। हे प्रभु, मैं धन्य हो गया ऐसा शिष्य पाकर जिसकी वजह से आप मुझे दिखे। हे प्रभु। उसके बाद गुरुजी कान्हा जी के चरणों में आकर बैठ जाते हैं। हे प्रभु, मैं धन्य हो गया, आप मुझे दर्शन दिए। हे प्रभु, धन्य हो गया। फिर कान्हा जी उनको उठाते हैं और कहते हैं, देखो, कोई गुरु और कोई शिष्य नहीं होता है। मैं ऐसे भक्तों के वश में होता हूँ जो निर्मल मन से, सादा मन से मुझे मानते हैं, अपने गुरुओं की वाणी पे विश्वास करते हैं। ये सारी बातें भोला में है। ऐसा कहकर वो चले जाते हैं वहां से। उनकी बातें सुनकर भोंदू सोचता है, कान्हा जी मुझे भोला क्यों कहते हैं, मेरा नाम तो भोंदू है। दोस्तों, हमारे विश्वास में ही हमारे प्रभु हैं। हम सच्चे मन से अगर प्रभु की सेवा करें तो हमारे साथ हैं। जय श्री कृष्ण।